अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ मोहतरम आप सब ठीक होंगे। आज एक छोटा-सा बहुत प्यारा-सा नुस्ख़ा आप सब भाइयों के लिए लेके आया हूँ। ये हमारा नुस्ख़ा स्पेशली मैदे के लिए है। ऐसे लोगों के लिए जिनका मैदा ख़राब है, मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सा इलाज करवा चुके हैं, अंग्रेज़ी इलाज करवा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैदे की दर्द है, पेट में गैस है, शदीद कब्ज़ है, खुश्की है, पेशाब के कतरे आते हैं, जी मतलाता है, दिल ख़राब होता है, या इसके अलावा जरियान का मसला है, एहतलाम का मसला है, या डिप्रेशन होती है या दिमागी कमज़ोरी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। मैदे की हर तरह की बीमारी के लिए एक तरह से एक बेहतरीन इलाज है। बदहज़मी है, मुंह में बदबू आती है, मुंह से थूके वगैरह निकलती रहती हैं, खट्टे ढिकार आते हैं, बदहज़मी हो जाती है, खाना खाने के बाद जल्दी खाना हज़म नहीं होता या जल्दी भूख नहीं लगती, मैदे के अंदर जलन बहुत ज़्यादा आती है, या इसके अलावा आपका मुंह अगर पक चुका है, ठीक है, मुंह पक गया है, तो उसके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे इसमें हम लेंगे काली मिर्च, दूसरे नंबर पे इसमें हम लेंगे मुलट्ठी, तीसरे नंबर पे ये खुश्क धनिया इसमें लेंगे, चौथे नंबर पे लसूड़ी लेंगे इसमें, तुखम सर्स, कोज़ा मिस्री, तुखम कोंच। इसमें ये तुखम कोंच इसको बोलते हैं, लेकिन इसको आपने साबुत नहीं डालना। इसको तोड़ के इसके अंदर से ये आप देख रहे हैं मगज़ नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला छिलका उतार के सिर्फ मगज़ शामिल करना है। 8वें नंबर पे इसमें है छोटी इलायची। इनका क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने लसूड़ी 300 ग्राम, तुखम सर्स 300 ग्राम, खुश्क धनिया 300 ग्राम, कोज़ा मिस्री 300 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम, और ये जो काली मिर्च और छोटी इलायची है, ये सिर्फ आपने लेनी है 10-10 ग्राम। इसको किसी भी पंसार स्टोर से ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है बड़ी आसानी से। ये सारी चीज़ें लें, घर में लेके आएँ, इनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करें। सफाई करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको किसी भी घर में अगर आपके पास कोई ग्राइंडर है तो इसको पिसवा लें। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो इसको आप घर में भी पीस सकते हैं, या अदरवाइज़ आप किसी भी बाज़ार में आमतौर पर मशीनें लगी होती है पंसारियों के पास, वहाँ पे ले जाके इसको आप पिसवा भी सकते हैं। लेकिन याद रखें, डायरेक्ट पंसारी के पास जाके उससे ये सारी चीज़ें लेके वहाँ पर इसको ना पिसवाएं, वहीं पे तैयार ना करवाएं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें घर लेके आएँ, इनकी अच्छी तरह सफाई करें, इनमें डस्ट वगैरह होती है, मट्टी वगैरह होती है, उन सारी चीज़ों को साफ़ करके उसके बाद इसको पंसारी से पिसवा लें या घर में पीस लें। जो छोटी चम्मच होती है चाय वाली, वो आधी चम्मच सुबह खाली पेट, आधी चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखेंगे सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपका मैदा भी तंदुरुस्त होगा और मैदे के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से वो हल होते नज़र आएंगे। मज़ीद अभी फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, नुस्ख़ा जात के मतलब वीडियोस बनाना अभी नया नया शुरू किया है, तो हो सकता है आपको मेरी वीडियो कोई ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, और कोई भी किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, नुस्ख़ा पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और यहीं वीडियो के ऊपर भी मैं दे दूँगा, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का मशवरा ले सकते हैं, कोई नुस्ख़ा पूछ सकते हैं, या कोई भी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं।